हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी पावर। उसके आगे मैं क्वेश्चन देखते हैं वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस लिखते थे ना, एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एफ कांस्टेंट होता था। क्या होता था? कांस्टेंट। एफ क्रॉस एस या एफ एस गुना तभी होता था जब एफ हमारा क्या होता था? कांस्टेंट होता था। अब यहाँ पे जो एफ है वो वेरिएबल, अभी जो लिखेंगे हम लोग बताएंगे जिसके बारे में। एफ क्या होना चाहिए? वेरिएबल है। तो क्या करेंगे? क्या है? वेरिएबल है, मतलब एफ चेंज हो जा रहा है। क्या वेरिएबल का मतलब चेंज हो रहा है, और कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया? वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल। और कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। बोलो, क्लियर है? तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला हम लोग वर्क निकालने का फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब इसमें क्या रहे? एफ तो कांस्टेंट रहे। ठीक है, मतलब जब फोर्स वेरिएबल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला हमें यूज नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज तभी करना है जब फोर्स क्या रहे? कांस्टेंट रहे। W इक्वल टू वर्क डन एफ एस होता है ना जी, वो तभी यूज करना है जब फोर्स कांस्टेंट रहे। अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, जैसे मान लो F बराबर दिया है 2x या 3x, ठीक है, F बराबर दिया है मान लो 2x या 3x या 4x, तो x का जैसे वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, मान लो x का वैल्यू 1 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? 1। तो x के जगह 1 बैठाएंगे तो फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन हो गया। क्या फोर्स कैसा यूनिट? न्यूटन होता है, तो इसलिए लास्ट में लिख देंगे न्यूटन। n बोले तो न्यूटन, तो 2 ले लेंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। जब क्या लेंगे? x का वैल्यू कितना लेंगे? 2 ले लेंगे। कितना लेंगे? 2 ले लेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो बताओ कितना होगा? 6। फोर्स तो 4 गुना 3 रहा, 6 नहीं होगा। 4 3 कितना होगा? 12 न्यूटन होगा। 6 होगा कर रहा। एक सेकंड, ठीक बोला, 6 होगा। यहाँ 2 बैठाना होगा ना, 2 3 6 हो जाएगा। x के जगह, हाँ, x के जगह 3 बैठा गया तो 2 3 6 होगा। ठीक, तब x के जगह मान लो 4 बैठा देंगे तो 2 4 कितना न्यूटन हो गया? 8। 5 बैठा देंगे तो मतलब x का जैसे वैल्यू हम लोग चेंज करें, फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब फोर्स वेरिएबल है कि नहीं? यहाँ पे फोर्स वेरिएबल हुआ कि नहीं जी? हाँ, चेंज हो रहा है। x का वैल्यू जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, f का वैल्यू चेंज होते जा रहा है। आप 2x के जगह पे 3x 4x 6x लेके भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, क्लियर है? तो फोर्स अगर यहाँ पे 2x दिया है, इसका मतलब फोर्स क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। इसका मतलब जब हम x का वैल्यू ले रहे हैं तो x का वैल्यू मतलब जैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं तो फोर्स का भी वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब फोर्स वेरिएबल है। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे वर्क डन निकालेंगे? जब फोर्स वेरिएबल होगा। फोर्स क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, फोर्स क्या होगा? वेरिएबल होगा। तब क्या निकालेंगे? तब वर्क डन कैसे निकालें? वर्क डन कैसे निकालें? W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देने का मतलब वर्क डन कैसे निकालें। ये W का मतलब क्या होता है? वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। ठीक, बोलो, समझ में गया? तो 2x के जगह दूसरा क्या ले सकता है? 3x या तो 4x। तो मतलब x वेरिएबल, मतलब x का वैल्यू जैसे हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स x डायरेक्शन में है। F बराबर 2x का मतलब फोर्स क्या है? x डायरेक्शन में है। F बराबर 2x दिया, F यहाँ पे F का मतलब क्या हो गया? फोर्स। 2x मतलब x डायरेक्शन में है, 3x मतलब x डायरेक्शन, 4x मतलब F कौन सा डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में। F बराबर 5x दिया है तो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में बताओ? x डायरेक्शन। F बराबर 2y दिया है तो y डायरेक्शन। F बराबर 2z दिया तो z डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? हाँ, तो इस पे क्वेश्चन लेते हो, फोर्स जब वेरिएबल होगा तो हम लोग कैसे वर्क डन निकालें? बोले है ना, वेरिएबल होगा तब वर्क डन कैसे निकालें। वर्क डन बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे वर्क डन निकालना है कब? जब, हाँ, और W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब फोर्स क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा जब फोर्स वेरिएबल है। ठीक है, हाँ, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला तो क्या करें वही हम लोग देखते हैं। तो क्या हम लोग W बराबर एफ एस कॉस थीटा यूज कर सकते हैं जब फोर्स वेरिएबल होगा? नहीं कर सकते हैं। W इक्वल टू एफ एस लिखते हैं ना, F क्रॉस S, क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? ये फॉर्मूला यूज तभी होगा जब फोर्स कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स वेरिएबल का बात बोल रहा है।
हाँ, उसके लिए फॉर्मूला दूसरा होगा, दूसरा टाइप से निकाला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो इसका क्वेश्चन वेरिएबल वाला क्वेश्चन तो लिख देते हैं क्या? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तो लिख लेते हैं ताकि समझ में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आ जाएगा। तो क्वेश्चन है इफ f बराबर 2x, अगर f का वैल्यू कितना दिया है? 2x दिया है। कितना दिया है? 2x दिया है। ठीक है, फाइंड वर्क डन व्हेन बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, फाइंड वर्क डन क्या निकालना है? फाइंड वर्क डन, W निकालना क्या? व्हेन द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम FR x बराबर 1 to x बराबर 3, 1 से लेकर 3 डायरेक्ट कर देता है। ठीक, जब बॉडी डिस्प्लेस होता है 1 से लेकर 3 तक, तो वर्क डन कितना होगा? जो फोर्स 2x दिया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है? बोलो, वर्क डन पूछा है। लेकिन किस केस में? फोर्स वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे 2x है, तो x का वैल्यू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो ये वाला वैल्यू तो चेंज होगा कि नहीं? होगा सर। तो फोर्स यहाँ कांस्टेंट है? नहीं है। तो W = Fs cos थीटा फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। क्या करेंगे? इसको देखना होगा। बोलो, कहीं दिक्कत कहीं? थोड़ा भी? ठीक है, तो आगे क्या करते हैं देखिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये दूसरा आएगा, 2 लेंगे तो दूसरा आएगा, 3 लेंगे दूसरा, हो गया ना? तो उसका वर्क डन के लिए कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। क्वेश्चन निकालेंगे उसको समझते हैं। क्या करेंगे उसको समझते हैं। तो वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। हमें वर्क डन क्या निकालना है? बाय दिस फोर्स ऑन द बॉडी ना। वर्क डन क्या चीज निकालना है? बाय दिस फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स, किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। कहां पे? ऑन द बॉडी पे। तो उस फोर्स के द्वारा, मतलब F बराबर 2x फोर्स के द्वारा उस बॉडी पे कितना वर्क डन होगा, यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कहां से हो रहा है? x बराबर 1 से लेके 3। तो 1 से लेके 3 की जगह 1 से लेके 4 भी पूछ सकता है आपसे, 1 से लेके 5 भी पूछ सकता है, 1 से लेके 4, 1 से लेके 2, 0 से लेके 3, 0 से लेके 2, 0 से लेके 4 कर सकते हैं ना। 0 से लेके 4, 0 से लेके 6, ठीक है, कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो इसमें क्वेश्चन में समझ में आया क्या पूछा है तुमसे? देखो सीधा सीधा फोर्स दिया है 2x और फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, बाय द फोर्स फोर्स के द्वारा बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, जब बॉडी यहाँ से 1 से लेके 3 तक जा रहा है, डिस्प्लेसेस का मतलब डिस्प्लेस हो जाता है, चल जाना ना, ठीक है ना। डिस्प्लेसेस का मतलब चल जाना, डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक फिगर से समझाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। तो ये सब डिलीट मारते रहे थोड़ा। तो f के जगह 3x रहे तो फोर्स कैसा होगा? बोलो, वेरिएबल। f के जगह 4x भी रहे तो क्या होगा? वेरिएबल। 2x + 1 रहे फिर भी वेरिएबल। 2x + 3 रहे, f बराबर x² रहे फिर भी वेरिएबल। f बराबर x + 4 रहे, x + 6, x + 8, x - 9 तो फिर भी फोर्स क्या होगा? वेरिएबल। तो फोर्स अगर 2 न्यूटन दिया है तो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? फोर्स अगर 2 न्यूटन दिया है फिक्स हो गया, 2 न्यूटन दिया है कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाला है। फोर्स 4 न्यूटन दे दिया है तो कांस्टेंट हो गया, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे एफएस वाला। तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वर्क एनर्जी पावर, लिख देना होगा वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 11 फिजिक्स। बोलो कोई दिक्कत? तो फोर्स को अगर हमें वेरिएबल दिखाना होगा तो 2x की जगह 3x, 4x, 6x, 7x कुछ भी ला सकते हैं। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बताओ f बराबर 25 है तो वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? वेरिएबल। हाँ, क्योंकि x का जैसे ही वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे इधर f का वैल्यू चेंज हो जाएगा। समझ में? x का वैल्यू मान लो यहाँ पे जैसे 1 बैठा रहे थे तो 2 1 जा कितना हो गया? 2, तो फोर्स 2 न्यूटन। 2 बैठाएंगे तो 4 न्यूटन, 3 बैठाएंगे तो 6 न्यूटन, तो 4 बैठाएंगे तो कितना होगा? 8 न्यूटन। 5 बैठाएंगे तो 10 न्यूटन। हाँ, 5 का गुना 2 के साथ किया जाएगा, ठीक है ना। तो 2x की जगह 3x 4x कुछ भी हो सकता है। इस पर डील मार दे रहे। बोलो क्लियर है?
तो W इक्वल टू एफ एस फॉर्मूला हम लोग तभी लगा सकते हैं जब उसमें फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन यहाँ फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है ना। हम लोग वेरिएबल केस पढ़ रहे हैं। आज का बेसिक चीज है क्या है, वेरिएबल केस हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, वेरिएबल केस, मतलब फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या करें हम लोग, ठीक है। उसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर देंगे, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, दो चीज का ग्राफ बनाएंगे, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। इधर रहेगा फोर्स भैया, इधर रहेगा डिस्प्लेसमेंट भैया। क्या रहेगा, इधर रहेगा फोर्स भैया, इधर रहेगा डिस्प्लेसमेंट भैया, इस तरह का डिस्प्लेस हो। तो यहाँ पे कुछ फोर्स अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है कि नहीं, यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो फोर्स F है इधर, ठीक है। तो इधर से एक पतला सा स्ट्रिप काट देते हैं, क्या काट लेते हैं, स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, आयताकार टुकड़ा काट देते हैं, ठीक है। तो इधर तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे छोटा छोटा स्ट्रिप काटना होगा। तो इस यहाँ पे भी एक स्ट्रिप काट देंगे, यहाँ पे भी एक स्ट्रिप काट देंगे, तो ना पूरा लेंथ निकलेगा। यहाँ पे भी स्ट्रिप काट देंगे, और ये स्ट्रिप कैसा, आयताकार है, रेक्टेंगल है, कैसा है, और रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल का नाम आया मतलब लंबाई चौड़ाई उठा के लेके आओ, होता है ना। तो इधर अगर x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो छोटा छोटकू सा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो इधर इस यहाँ से यहाँ लेंथ को क्या लेना पड़ेगा, dx। ये वाला टर्म क्या लेना पड़ेगा, dx लेना होगा। तो इधर dx, इधर भी dx, इधर भी dx है ना। तो यहाँ पे फोर्स F है, तो इधर फोर्स मान लो F1 है, इधर फोर्स मान लो F2 है, इधर फोर्स मान लो F3, या इधर से भी ले सकते हैं F1 F2 F3, ठीक है ना। तो हमें वर्कडन निकालना, फिगर समझ में आ रहा है। इधर फोर्स लिए हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट है, x इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा लिख देना, इधर डिस्प्लेसमेंट लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इधर एक स्ट्रिप काट गया, इधर एक स्ट्रिप काटा, ऐसे सब स्ट्रिप को जोड़ देंगे तो टोटल वर्कडन निकल जाएगा। टोटल एरिया जो होगा इसका वही ना टोटल वर्कडन होगा, टोटल एरिया होगा वही उसका वर्कडन होगा। तो यहाँ भी dx, इधर भी dx, इधर भी dx, इधर भी dx, ठीक है। और इधर से इधर क्या है तुम्हारा फोर्स F, ठीक है ना। तो उसको निकाल देंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सबको निकाल देंगे और उसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कैसे निकालेंगे, इसका स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप बोलो कोई, एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का स्पेलिंग STRIP होता है, STRIP, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ये वाला फोर्स है पूरा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ना, ये वाला स्ट्रिप का एरिया निकाल रहा मान रहे, ये वाला स्ट्रिप का, फिर इसका निकालेंगे, इसका सबको जोड़ देंगे तब ना टोटल एरिया निकलेगा। हाँ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, तो इधर का लंबाई ये वाला हो गया F तो, और चौड़ाई ये वाला dx लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो ये एरिया, और ये आयताकार है ना, स्ट्रिप तो कैसा है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लंबाई चौड़ाई होगा, इसीलिए इधर का F लिए, इधर का इधर लंबाई तो, इधर का चौड़ाई तो, छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट तो, x है डिस्प्लेसमेंट और dx है छुटकू सा डिस्प्लेसमेंट। तो छुटकू सा डिस्प्लेसमेंट के चलते उसका छुटकू एरिया भी बनेगा, ठीक है ना। छोटा बच्चा तो उसके लिए छोटा टी शर्ट भी ले जाना होगा, जन्म लिया बच्चा छोटा सा, बड़ा ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बेकार ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये जो dx है ये क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, x से डिस्प्लेसमेंट और dx से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल देंगे, इसका सबको जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा, और वही उसका वर्क डन होगा, ठीक है ना। तो ये एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये छोटा सा एरिया यहाँ से यहाँ, तो इसीलिए कितना दूर है देख लेंगे, ये वाला ये कितना F है ना, ये लगा फोर्स इसमें लग रहा है F। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये रहा तुम्हारा लेंथ और ये रहा ब्रेथ, ये रहा फोर्स तो तुम्हारा लेंथ, समझा, और dx हो गया ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ इंटू ब्रेथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, आयताकार स्ट्रिप ऐसे करके काट दिए हैं। और dx क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा, एक गाना निकला ना, छोटा सा घर होगा, नहीं निकला गाना एक, छोटा सा घर होंगे दोनों ही रहेंगे,
बोला था ना गाना, सुना है कि नहीं? तो नया नया जमाना का गाना सुनता, पुराना गाना सुना थोड़ा बहुत क्या। इधर देख, एफ इंटू डी एक्स, तो ब्रेथ कितना हो गया? एफ इंटू डी एक्स। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप मतलब ये वाला स्ट्रिप, ठीक है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, छोटा सा स्ट्रिप, ठीक है। तो इसे सबको जोड़ देंगे, इसका निकालेंगे तो क्या होगा? ये वाला स्ट्रिप का हाँ F1 इंटू फिर से वही dx, ये dx है, ये वाला भी ये तरह dx है, इधर वाला भी dx है, इधर वाला भी dx है, होगा ना, छोटा 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 स्ट्रिप काटा गया है। तो दूसरा वाला स्ट्रिप निकालेंगे तो क्या होगा? F1 इंटू dx होगा ना। तीसरा वाला निकालेंगे उसके बाद वाला होगा ना। तो टोटल एरिया जो निकालेंगे इसका, इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा, इसका जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया वो क्या करेंगे, ठीक है, x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मतलब 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेशन करेंगे। पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ऐसा में इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं। कौन सा मेथड? इंटीग्रेशन मेथड, ठीक। कौन सा मेथड यूज करते हैं? जब वेरिएबल्स का बात बोलेगा, फोर्स अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ x1 x2 का मतलब क्या होता है? 1 से लेके 3। यहाँ x1 ये है तुम्हारा x1 और ये वाला हो गया x2। तो 1 से लेके 3 मतलब लिमिट जो लेंगे 1 से लेके 3 तक लेना होगा। अगर यहाँ 1 से 4 रहता तो 1 से 4 लेते, 1 से 6 होता तो 1 से 6, बस खाली फॉर्मूला लिख रहे हैं, लास्ट में चेंज कर देंगे। यहाँ x1 की जगह आपको बैठाना होगा कितना? 1, और इसके जगह बैठाना होगा 3। बोलो क्लियर है एकदम? बैठाना होगा ना। अगर मान लो 1 से लेके 4 होता तो x1 कितना होता? 1 से लेके 4 और नीचे का तो 1 तो होने रहता, ऊपर में 4 हो जाता, ठीक है। और एफ डी एक्स ले लेंगे, फोर्स और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। और यार निकल जाएगा इससे। और टोटल एरिया जो बनेगा यहाँ पे टोटल वर्क डन बनेगा ना। यही ना टोटल एरिया है, तो टोटल वर्क डन यही ना है, यही हमें निकालना था ना, टोटल वर्क डन कितना होगा। ये टोटल सॉल्व कर देने से जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से 1 से लेके 3 तक लेंगे कि नहीं इंटीग्रेशन, और f के जगह मुन्ना क्या बैठाएगा बताओ? 2x, और इधर dx है तो dx लिखेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 कांस्टेंट भैया है, डिफरेंशिएट हो या इंटीग्रेशन हो, जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो हमेशा बाहर चल जाता है। तो 2 बाहर चल गया और बचा कितना? 1 से लेके 3x और dx। और यहाँ पे x को इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर को इंटीग्रेशन करते हैं, x का पावर 4 होता तो 4 को इंटीग्रेशन करते हैं, अगर sin x होता तो sin x को इंटीग्रेशन करता है, x + 1 होता तो x + 1 को इंटीग्रेशन करना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 2 बाहर है आराम से, बताओ कोई दिक्कत? अब बताओ x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? x का पावर 2/2 हो जाएगा, मतलब इसके पावर में 1 जोड़ना है, वही चीज को नीचे लिखना है। तो x का पावर कितना है? 1 है, पावर में 1 जोड़ेंगे तो x का पावर कितना होगा? 2/2। अगर मान लो x का पावर 2 होता तो 3/3 करते, x का पावर 4 होता तो 5/5, x का पावर 6 होगा तो 7/7, x का पावर 8 होगा तो 9/9, 1 जोड़ जाएगा। x का पावर 25 होगा तो 26/24, x का पावर बोतल रहेगा तो x का पावर बोतल +1/बोतल +1। वेरी गुड। x का पावर सरस्वती पूजा रहेगा तो x का पावर सरस्वती पूजा +1/सरस्वती पूजा +1, मतलब उसके पावर में 1 जोड़ना है, वही चीज को नीचे लिखना है। तो बताओ इसके पावर में पहले से कितना था? 1 था, और 1 जोड़ना है तो 1 और 1 कितना होगा? 2। तो ये 2 यहाँ पे है तो इधर भी 2 होगा, सेम टू सेम। अगर ऊपर में 3 है तो इधर 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 1/2 तो 1/2, हाथी तो 1 मानुस तो मोनू तो। चल लिमिट बढ़ा देंगे यहाँ से, कितना से कितना था? 1 से लेके 3, 1 से लेके 3। अगर यहाँ 1 से 2 होता तो 1 से 2 बैठाता, 1 से 4 होता तो बोलो इसमें कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो मान लो x का पावर 2 होता है तो 3/3 होगा, x का पावर 4 होता है, x का पावर 6 होगा, x का पावर 8 होगा, x का पावर 25 होगा, x का पावर a रहेगा तो x का पावर a + 1/a +, x का पावर मछली रहेगा, x का पावर मछली + 1/मछली +1, ठीक है। x का पावर फूल रहेगा, x का पावर फूल + 1/फूल +1, ठीक।
वो पीने वाला फूल है, हाँ फूल फूल, गुलाब गुलाब फूल। पीने वाला बच्चा का दिमाग दूसरा तरफ घूमता है। टू इधर है तो टू लिख देंगे यहाँ, ठीक। हाँ इधर देखो, अब लिमिट का नियम बोलता है कि ऊपर वाला लिमिट को पहले बैठाना पड़ता है, कहाँ पे, एक्स के जगह पे। तो बैठा देंगे एक्स के जगह पे। एक्स के जगह 3 बैठाने से क्या होगा, 3 को 2 बार गुना करोगे कितना होगा, 9, और नीचे में रहा 2, बीच में माइनस देना जरूरी है, और माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी है। पहले ऊपर वाला लिमिट को बैठाना है एक्स के जगह पे, साथ में नहीं, जहां जहां एक्स रहेगा, एक ही तो एक्स था, बैठा दिए। एक्स की जगह 3 बैठाने से 3 को 2 बार गुना करेगा, 3 गुना 3 तो कितना लिखेगा बताओ, 9। इधर बोलो, फिर 1 बैठाएगा, 1 का स्क्वायर 1/2। बोलो कोई तकलीफ, ये 2 कहां से आ नीचे में, क्योंकि हमें x का वैल्यू को 1 बैठा देंगे यहाँ, तो 1 को 2 बार गुना करेगा, 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे में 2 था 2। इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा। इसको भिन्न गलत जोड़ घटाव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जब सेम रहता है तो उतना ही लिखता है, नीचे जब सेम रहता है उतना ही लिखता है। एक को घटा देते ना सर। हाँ हाँ, 9 से 1 को घटा दें, कितना होगा 8/2, 2 ने 2 को मार दें, तो 8 जूल क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। हाँ, वर्क डन है तो जूल भैया जरूर आएगा, वर्क डन है तो वो जूल भैया जरूर आएगा। तो टोटल एरिया ही हमारा टोटल वर्क डन बन गया, इसका टोटल एरिया ही हमारा टोटल वर्क डन बन गया है। समझ में गया, वही ने क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। तो कितना फोर्स लगा रहा है यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ गया, वेर इट इज गॉन, 8 जूल। मतलब 8 जूल का फोर्स लगा देने से बॉडी डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा, 1 से लेके 3 तक। समझ में गया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये वेरिएबल था फोर्स। जब हम 2x अप्लाई कर रहे थे, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बॉडी 1 से लेके 3 पॉइंट तक आ रहा था, तो कितना वर्क डन टोटल हुआ। तो वर्क डन निकालने के लिए छोटा छोटा स्ट्रिप कर देना, या तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो वर्क डन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, जितना से जितना तक दिया है चिपका दो, और f ले लो और dx ले लो। बोलो कोई दिक्कत, और इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दो, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो कितना से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वहां लेना है, और इधर f लेना है, इधर dx लेना है। मतलब dx के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन करने इसीलिए सक रहे क्योंकि यहाँ dx है, और यहाँ dx है तो इधर x वाला लेके आना पड़ता है। अगर dy है तो y वाला, dz है तो z वाला, dt है तो t वाला, dm है तो m वाला, dk है तो क्या लेके आना पड़ेगा। बोलो क्लियर है इस तरह से क्वेश्चन। तो इस तरह से यहाँ पे f के जगह 2x 3x करके नया क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे को बोलने दे, हाँ ठीक है।